भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है। बेरोजगारी की जो एक वजह इस देश में है, इसमें से अधिकांश जो है वो पूंजीपति है। अपना कैपिटल लेके वो माइग्रेट कर चुके हैं। अपना जो कारोबार था उसको उन्होंने बंद करवा दिया है और इसलिए उनके यहाँ जो काम करते थे वो बेरोजगार हो गए और नई एम्प्लॉयमेंट की कहीं गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। अगर इसी तरह से ये जो फाइनेंशियल स्टेबल क्लास भारत से माइग्रेट कर रहा है तो ईडी भी उसमें शामिल है। ये जो जीएसटी है उसी की वजह से है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने अपनी इज्जत कमाई हुई है और ईडी और दूसरे इससे जो है हमारी इज्जत जो है नीलाम किया जा रहा है। इससे अच्छा है कि हम देश छोड़े और विदेश में जाके बैठे। ये 2024 का सिलसिला है। 2014 से लेकर 2024 तक के आंकड़े जो है वो राज्यसभा में दिए गए हैं। इसके पहले अगर हम लोग देखा जाए 1950 से 2014 तक उसके भी आंकड़े राज्यसभा में उपलब्ध है। इसी सवाल को लेके 75,464 1950 से 1914 तक माइग्रेट कर चुके हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद, आरएसएस बीजेपी की सरकार आने के बाद इस माइग्रेशन में माइनॉरिटीज नहीं है, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ माइनॉरिटीज। सिख समाज अगर छोड़ दिया तो उसको छोड़ के दूसरे और माइनॉरिटीज जो उनकी नहीं है, ये सभी जो है ना शेड्यूल कास्ट है इसमें, ये सभी सवर्ण वर्ग है और फाइनेंशियली स्ट्रांग वर्ग है कि जो माइग्रेट कर रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि लोगों के सामने इस परिस्थिति का कोई डिस्कशन नहीं है और ना कोई ये लिया है, ऐसी एक परिस्थिति है। पिछले कुछ सालों में देश की जो विदेश नीति है, अगर मैं ये कहूं कि मैं दरबन के कॉन्फ्रेंस में करीब करीब जो एनजीओ करके हिंदुस्तान से भारत से जो गया था उनके साथ में 136 नेशन साथ में थे ऑन सोशल इश्यूज, और वो यही चाहते थे कि इंडिया का जो सोशल नेटवर्किंग चल रहा है वो ऐसे ही अगर चला तो हम लोग के लिए एक मार्गदर्शन होगा। ऐसी एक परिस्थिति है। सिंदूर के वक्त हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ में एक भी देश उपस्थित नहीं है। उसके कई कारण हैं, लेकिन उसके सबसे बड़ा जो कारण ये है कि हमने जो है अपना मार्केट जो है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से ये होगा कि मनमोहन सिंह के वक्त मनमोहन कहते थे कि 22,000 करोड़ का हमारा मिडिल क्लास है। वो मेरे ख्याल से 10 साल के बाद में अभी एक 38 करोड़ मिडिल क्लास हो चुका है। और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है और इसलिए उनका जो प्रोडक्ट है वो कोई खरीद नहीं रहा है। दे आर लुकिंग टू इंडिया एज अ मार्केट, और हमने अपनी मार्केट जो है वो सभी देशों के लिए खुली नहीं की हुई है। हमने जो है अपनी मार्केट जो है वो रशियन लॉबी जो है, उस रशियन लॉबी को हम लोग ने खुला रखा है और इसकी वजह से जो है यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज जो है वो टैरिफ के माध्यम से हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक मान के चल रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि ये जो टैरिफ का जो इशू है और जितनी इंटरनेशनल संगठनों के साथ में हमारा जान पहचान है, उनका ये कहना है कि फिर रशिया का ऑयल जो हम लोग खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, भारत सरकार खरीद रहा है।
अगर इसका मुनाफा अगर भारत सरकार को जा रहा है तो किसी को एतराज नहीं है, लेकिन भारत का जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है उसको दो कंपनियां बेच रही है। एक जो है नायरा है और दूसरा जो है वो रिलायंस है। पिछले 2 सालों में रिलायंस को है वो करीब 44,893 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है। दिखाया जा रहा है कि हम लोग रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, ये बात सही है। प्रॉफिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं आ रहा है, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल मैंने रिलायंस कंपनी और ये नायरा जो है इन दोनों कंपनियों को जा रहा है। अब दुनिया यही कह रही है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम हो नहीं सकती। आप अगर यही प्रॉफिट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चले जाता और यहाँ की डीजल और पेट्रोल और दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस अगर कम हो जाते तो हम लोग ये समझते कि लोगों के लिए ये पॉलिसी की जा रही है। लेकिन ये पॉलिसी जो है ये देश के हित में नहीं है, ये किसी कंपनियों के हित में है। और ये कंपनियों के जो हित में है वो कल हमारे कंपनियों के साथ में कॉम्पीट करना शुरुआत करेगी और हमारे कंपनियों को कहीं ना कहीं तो भी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने देश के साथ इसको जोड़ दिया है और आज इसीलिए दिखाई दे रहा है कि यूरोपियन यूनियन का जिस फ्रांस से हम लोग ने राफेल लिए वो